आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27% आरक्षण दिए जाने पर सियासत रोज नई करवट ले रही है। 1 सितंबर को जबलपुर हाईकोर्ट ने आरक्षण पर सुनवाई करते हुए स्टे से इनकार किया और सुनवाई की अगली तारीख 20 सितंबर तय कर दी है। तो इधर 2 सितंबर को मध्य प्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग ने नियुक्तियों और परीक्षाओं में ओबीसी को 27% आरक्षण देने का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने भी इस मसले पर अपनी ओर से सुप्रीम कोर्ट के 2 नामी वकीलों को मैदान में उतारने का फैसला लिया है। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा लगातार गरमाता जा रहा है। ओबीसी आरक्षण पर स्टे को लेकर बीजेपी के आरोपों से घिरी कांग्रेस बीजेपी के हमले का काट बीजेपी के ही हथियार से करने की कोशिश में लग रही है। सरकार की तरफ से हाईकोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के वकील से पैरवी करवाने के बाद अब कांग्रेस भी उसी राह पर चलने की तैयारी शुरू कर रही है। कांग्रेस की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी और इंदिरा जयसिंह पिछड़े वर्ग की ओर से पैरवी करेंगी। कांग्रेस की माने तो इस पैरवी का खर्चा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष खुद पिछड़े वर्ग के हित में उठाएंगे। मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की नीयत में खोट है, इसलिए आदरणीय कमलनाथ जी ने निर्णय लिया है। उन्होंने अपने खर्चे पर दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट के मशहूर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह और अभिषेक मनु सिंघवी जी को पिछड़े वर्ग की ओर से यहाँ पर माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में अपील कराने के लिए निर्णय लिया है। उसका खर्चा स्वयं कमलनाथ जी उठाएंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि उन्होंने पिछड़े वर्ग के लिए जो काम किया है वो उनके हित में है और पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण दिलाना कमलनाथ जी की मंशा थी है और आगे भी रहेगी। वहीं बीजेपी कांग्रेस पर तंज कसने से चूक नहीं रही है। बीजेपी की माने तो वो खुद चाहती है कि ओबीसी को आरक्षण मिले, लेकिन कांग्रेस सरकार की गलतियों के चलते इसमें परेशानी हो रही है। अगर उस समय स्टे हुआ था तो सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाना था स्टे के खिलाफ, वो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं गए और इस तरह से ओबीसी को गुमराह करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है और ओबीसी के साथ धोखा दिया। ये स्वयं लिख रहे हैं कि कुल आबादी 27%, जबकि ओबीसी की आबादी मध्य प्रदेश में 51% है। राजनीतिक के जानकार इसे समय की मांग बता रहे हैं। उनका कहना है कि इस वक्त पूरे देश में ओबीसी की सियासत शुरू हो रही है। मध्य प्रदेश की सियासत में आदिवासी वोटरों के साथ ओबीसी वोटर महत्वपूर्ण हैं, जिसे कोई भी दल नाराज नहीं कर सकता है। जब सरकार जो है वहाँ हाईकोर्ट में अपने वकील खड़े कर रही है तो कांग्रेस को कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कांग्रेस और सरकार का जो है मत एक है। लेकिन चूंकि राजनीतिक विषय है और ये सवाल बार बार आता है कि कांग्रेस पार्टी अपने वकील क्यों नहीं खड़े कर रही, और कमलनाथ सरकार का जो फैसला था उसकी नीयत पर भी सवाल उठाए जाते हैं, तो उनकी मजबूरी हो गई है। मध्य प्रदेश की आबादी में ओबीसी 35% है। ऐसे में कोई भी दल इनकी नाराजगी मोल नहीं लेना चाहता है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि चुनाव में ओबीसी वोट किस ओर बैठता है। भोपाल से दीप्ति चौरसिया के साथ टीम न्यूज स्टेट।